वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रांश ऑन ड्यूटी। जय हो छठी मैया की। आपने अगर अभी तक मेरा छठ पूजा ब्लॉग पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप अभी मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था छठ मैया के प्रसाद खरना के बारे में, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि घर में छठ घाट कैसे बनाया गया है और साथ में घाट के दर्शन भी कराऊंगी। हम सब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बस हम घर से निकलने वाले हैं और मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि सारी पूजा कैसे होती है। आज छठ का पहला अर्घ है, कल दूसरा अर्घ होगा, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप ब्लॉग को लास्ट तक कंटिन्यू बहुत जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम करीब 4 बजे उनके घर पहुंच गए थे और यहाँ पर पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और घाट कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। रुद्रांश की थोड़ी तबीयत तो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन करना था, इसलिए हम लोग साथ में ले गए थे। और रुद्रांश अपनी दादी माँ की गोद में है। तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी उनकी मस्तियाँ कम नहीं हो रही हैं। थोड़ी ही देर में सूर्य डूबने के आधा घंटा पहले व्रती पानी में खड़े हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हें बेसन का लेप हाथ में लगाया जा रहा है और पीला सिंदूर। आज के दिन, छठ के दिन, आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं अपने नाक से लेकर अपने माथे तक पीला कलर का सिंदूर लगाती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं जिससे उनकी पति की आयु लंबी हो सके। छठ पूजा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। छठ व्रत संतान की रक्षा और उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। एक एक करके दोनों व्रती के हाथ में उनकी ये भांजी लगेंगी, वो लगा रही थी और मैं जस्ट पीछे खड़े होकर सब शूट कर रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आंटी मुझसे ही बातें कर रही थी और हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप सभी को मेरी वॉइस से पता ही चल रहा होगा। तो आप आज वॉइस की क्वालिटी को इग्नोर कीजिएगा और ब्लॉग को फुल एंजॉय कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा बहुत मन था कि ये ब्लॉग मैं आज ही अपलोड करूँ, इसलिए मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा खरना ब्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से व्रत करते हैं तो आपको सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल मिलता है। यहाँ पर इस सूप में जितने भी मौसमी फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, सुहाग का सारा सामान और छठी मैया के लिए व्रत, ये सारा सामान इस सूप में रखा जाता है। कहा जाता है कि बाँस को बहुत शुद्ध अध्यात्म की दृष्टि से माना जाता है, इसलिए छठ पूजा में बांस का विशेष महत्व है। और फ्रेंड्स, हाँ, व्रत का मेन प्रसाद होता है ठेकुआ, जो कि गुड़ और आटे से बनाया जाता है। इसके बिना तो छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। ये व्रत बहुत ही कठिन है, इसे 36 घंटों तक निर्जला व्रत किया जाता है। बस छठी मैया से यही प्रार्थना है कि वे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और रुद्रांश को देख रहे हैं ना, वो दादी माँ की गोद में कैसे हैं। ये आंटी जो हैं, ये उन्हीं की सास हैं, बहुत अच्छी हैं। रुद्रांश उनके साथ बहुत खुश था। घर के सारे बच्चे रुद्रांश को लेकर बहुत खुश थे, उसे बहुत प्यार कर रहे थे। उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उनको देख के तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि उनकी तबीयत खराब है या कुछ। वो खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर एक एक सूप को लेके वो बार बार ऐसे ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है।
फ्रेंड्स, सूर्य अस्त होने के बाद छठी पानी से बाहर निकल आते हैं। ये छठ का पहला अर्घ है। दूसरा अर्घ मॉर्निंग में होगा, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मैं आपको पहले से बता देती हूँ। अब ये कोसी भरने की तैयारी चल रही है। कहते हैं कि छठ पूजा पर कोसी भरने की जो परंपरा है वो काफ़ी पुराने टाइम से आ रही है। जब कोई व्रती छठ के मौके पर सूर्य देव और छठ मैया से कोई मन्नत मांगता है और उसकी वो मन्नत पूरी हो जाए तो उसे अगली छठ पर कोसी भरनी पड़ती है। एक तरह से सूर्य देव और छठ मैया को आभार प्रकट करने का तरीका होता है। देख सकते हैं, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब घर के जितने भी मेंबर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, एक एक करके यहाँ पर हवन करेंगे। यहाँ पर मेरी सासू माँ हवन कर रही हैं, इनके जस्ट बाद और भी जो मेंबर्स हैं वो सब हवन करेंगे। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला। यहाँ पर मैं भी हवन करूंगी और छठी मैया से प्रार्थना करूंगी कि हे छठी मैया, मेरे परिवार और मेरे रुद्रांश पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। रुद्रांश भी हवन करने आएंगे, लेकिन वो अपने दादाजी के साथ आएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले से बता देती हूँ कि मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप जान गए हैं कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और काफ़ी लेट भी हो गया था आने में। तो आप सबसे मैं सॉरी भी कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंटी हैं उनकी बेटी यहाँ पर हवन कर रही हैं। इनके जस्ट बाद रुद्रांश के दादी जी और दादा और रुद्रांश साथ में हवन करेंगे और छठी मैया को प्रणाम करेंगे। अब आ चुके हैं हमारे रुद्रांश। अब उनसे तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा, वो सिर्फ पकड़ने की कोशिश में रहते हैं। इस समय उनकी मस्तियाँ थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। अब वो भी छठी मैया को प्रणाम कर रहे हैं कि छठी मैया बस इसी तरह मेरे रुद्रांश को हमेशा खुश रखे, मेरी यही प्रार्थना है उनसे।